हेलो बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक बार फिर से हम बात करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के आज के इस क्रम में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.7। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.7 कैसा है और किन फार्मूले पर डिपेंड करेगा। तो एक्सरसाइज 13.7 जो डिपेंड करेगा हमारे वॉल्यूम ऑफ कोन पर। किस पर डिपेंड करेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन पर डिपेंड करेगा। दरअसल ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, हॉलो कोन की बात नहीं करेंगे, हॉलो कोन या फ्रस्टम ऑफ कोन की बात नहीं करेंगे जो कि क्लास 10th की टॉपिक होगी। हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किसी भी कोन की वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, तो उसके लिए एक काम कीजिए। आप एक कोन ले लीजिए, ठीक है ना। आप एक कोन, इन्वर्टेड कोन ले लेते हैं, उल्टा हम इसको बना देते हैं। एक कोन ले लीजिए और इस कोन की आप हाइट और रेडियस, इस कोन की सपोज कीजिए कि हमारे पास कोन है, इस कोन की हाइट हमारे पास h है। कितनी है? h है, ठीक है। और इसकी रेडियस हमारे पास r है। इतनी ही हाइट का एक आप सिलेंडर ले लीजिए, इतनी ही हाइट का आप एक सिलेंडर ले लीजिए और उस जो सिलेंडर के वॉल्यूम और बेस मतलब रेडियस होगी वो भी उतना ही होना चाहिए जितना हमारे पास वो उस सिलेंडर का रेडियस उतना ही होना चाहिए जितना हमारे पास इस कोन की रेडियस है, ये भी r हो और इसकी जो हाइट हो वह h ही हो। दोनों की हाइट और दोनों का, ये मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है और एक हमारे पास कोन है, ठीक है ना। इस कोन और सिलेंडर के बारे में ये खास बात है, जो कोन होना चाहिए उसकी हाइट उतनी हो जितनी सिलेंडर की हो और इस कोन की रेडियस भी उतनी होनी चाहिए जितनी सिलेंडर की हो, ठीक है ना। अब आप ये मान लीजिए सिलेंडर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का कोई पार्ट है, ये हमारे पास कोन है। इस कोन में मैंने क्या ले लिया? सैंड ले लिया या मिट्टी ले लीजिए। आप इसमें मिट्टी भरिए। मिट्टी भरने के बाद आप इस कोन को, जितनी मिट्टी है इसमें भरने के बाद इस वाले पार्ट में पलट दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से मिट्टी भरिए और इसमें डालते जाइए। देखेंगे जब इस कोन का जो मिट्टी है अगर हम सिलेंडर वाले पार्ट में रखते हैं तो वो सिलेंडर भरता नहीं है। पहली बार में मानकर चलिए इतना फूल हो जाता है, ठीक है ना। इतना जब आप एक बार पहले भरते हैं इसमें मिट्टी भरने के बाद इसमें जब पलटते हैं ना तो देखेंगे सिलेंडर फुल नहीं होता। होता क्या है? इसका कुछ पार्ट फुल होता है। फिर से इसमें इस कोन में फिर से मिट्टी भरते हैं। फिर से मिट्टी भरने के बाद वो मिट्टी इस सिलेंडर में पलट देते हैं तो वो यहाँ तक पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है? यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगली बार फिर से आप देखेंगे दोबारा अभी भी नहीं भरता। 2 बार आपने कोन में मिट्टी रखी, उस मिट्टी को इस सिलेंडर में पलट देते हैं लेकिन ये सिलेंडर भरता नहीं है। उसके बाद आपने तीसरी बार इस कोन में मिट्टी लिए और उस मिट्टी को इस सिलेंडर में पलट दिए और आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा भर जाता है। ये सिलेंडर क्या होता है? ये पूरा का पूरा फूल हो जाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर की जो कैपेसिटी है, सबसे पहले तो सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वह आपके कोन की कैपेसिटी से ज़्यादा है। सिलेंडर की कैपेसिटी कोन की कैपेसिटी से ज़्यादा है और ये सिलेंडर जो है इस कोन की मिट्टी से 3 बार में भरता है। कितनी बार में? 3 टाइम्स में होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी कैपेसिटी इससे ज़्यादा होगा। तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी? किसकी? कोन की। तो मैं ये कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स है किसके? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² होते हैं, क्या होते हैं? πr² हुआ करते हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन आपको मिल जाएगा 1/3 πr²h। ये याद रखना आपको, 1/3 πr²h याद रखना है। इस एक्टिविटीज़ को आप घर पर भी कर सकते हैं। क्या मैं जो बता रहा हूँ वो सही है? क्या कोन, अगर सेम रेडियस और सेम बेस का कोई कोन लिया जाता, सेम रेडियस और सेम हाइट का कोई कोन और सिलेंडर लिया जाता है तो क्या ये ज़रूरी ये होता है कि क्या कोन के 3 टाइम्स से ये सिलेंडर पूरा फिल होता है? तो आप इसको एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ बता दिया वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुआ करता है, ठीक है ना।
तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर साथ ही साथ आप एक चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जानते रहिएगा कि ये जो आपकी हाइट हुआ करती है और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट बोला करते हैं, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट और हाइट के बीच में रिलेशन हुआ करता है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, ये तो चीज़ें आपको पता ही होगा। और साथ में इसके अलावा मैंने इसमें फार्मूला नोट कराया था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में, है ना। क्या बताया गया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये भी आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बता दीजिए, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी सरफेस एरिया के बारे में पढ़े हैं, लेकिन इसका यूज यहाँ पर मिलेगा। कर्व सरफेस एरिया आपको मिल गया, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हमने टोटल सरफेस एरिया भी पढ़े थे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया हो जाता था और एरिया ऑफ दी बेस हुआ करता था पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब ये जो बेस की एरिया हो गई इसको और इसके कर्व सरफेस एरिया, ये जो चारों तरफ की एरिया है, इसको ऐड कर दिया करते हैं, तो इससे क्या निकल आता है, इसके टोटल सरफेस एरिया निकल आते हैं। इतने फार्मूले का यूज कर हम एक्सरसाइज 13.7 कंप्लीट करेंगे। फार्मूले को आप लोग देख लीजिए, एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.7। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.7 के। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द वैल्यू ऑफ पाई। आपको लिखा है कि आप 22/7 यूज कीजिए। वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर कोन पूछा है, क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ कोन आपसे फाइंड करने के लिए कहा है। विथ कंडीशन गिवन है, नंबर 1 पार्ट दिया है व्हेन रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो और हाइट h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो। नंबर 1 पार्ट था एंड नंबर 2 पार्ट इसमें दिया है व्हेन रेडियस r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट h इज इक्वल टू आपके पास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये दो डाटाज के बेसिस पर, हाइट और रेडियस के बेसिस पर वैल्यू ऑफ कोन फाइंड करना, तो ये तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज हो जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि चलिए मैं एक पार्ट को करता हूँ कि रेडियस और हाइट दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। एक मैं बता देता हूँ, एक आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। नंबर 1 पार्ट का सोल्यूशन देख लीजिए। इसमें होगा क्या, वैल्यू ऑफ कोन इज इक्वल टू हुआ करता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, दैट मीन्स 1/3 एंड द वैल्यू ऑफ पाई आपको ऑलरेडी बोला है, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, तो ये आ जाएगा 22/7। रेडियस इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ आप 6 का स्क्वायर एंड हाइट इज इक्वल टू 7। सेम वैल्यू आप वहाँ पर यूज कर लीजिएगा। एक सेंटीमीटर दूसरा भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब तो कैलकुलेशन हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22 एंड 6 का स्क्वायर 36 होंगे। यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 12 टाइम्स हो जाएगा, तो 12 2 ज़ा 24 एंड 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बिकॉज हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ कोन फाइंड कर, वैल्यू ऑफ कोन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज r और h दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सेकेंड पार्ट आप कीजिएगा। हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट को। ये तो सिंपल था, इसको तो आप नोट कर लिए होंगे, मुझसे पहले ही आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे कि आप लोग इससे पहले भी 6 एक्सरसाइज पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर, रब कर दें इसको, अपने स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अब देखते हैं फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल। क्या पूछा भाई, कैपेसिटी पूछा है। आपको मैंने बता दिया था कैपेसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, इन लीटर में फाइंड करना है, बस यही मतलब है, इन लीटर्स में फाइंड करना है। कैपेसिटी और वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेस, और इसमें नंबर 1 पार्ट जो दिया है कैपेसिटी और वॉल्यूम इन लीटर में आपको फाइंड करना है। और रेडियस इसको दे दिया गया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर हो और स्लैंट हाइट दे दिया है। याद रखिएगा स्लैंट हाइट कोन में कहाँ होती है, ये स्लैंट हाइट L की वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर मिल गया। नंबर 2 इसमें पूछा है, नंबर 2 पूछा है अगर आपके पास हाइट पता हो कितना हो, हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो एंड स्लैंट हाइट आपको गिवन हो, क्या हो, स्लैंट हाइट आपको पता हो, स्लैंट हाइट अगर 13 सेंटीमीटर हो, तो इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस को लेकर आपको वॉल्यूम
आप कोन इन लीटर में फाइंड करना है, तो वो तो बात की बातें हैं, तो उसको हम देख लेंगे। आइए पहले यहाँ पर देखते हैं। सेंटीमीटर है, दूसरा भी सेंटीमीटर में है, तो ये जो यूनिट है वो दोनों एकदम सेम है, एक मीटर एक सेंटीमीटर में ऐसा नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको पता है अगर कोई कोन इस तरह के हमारे पास गिवन है तो कोन में रेडियस कहाँ होगी, रेडियस यह होती है, हाइट हमारे पास स्लैंट हाइट की यह हाइट होती है और यह स्लैंट हाइट हुआ करती है, ठीक है ना। अगर आपके पास वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम में हाइट की जरूरत पड़ती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच पता करने के लिए देखिए स्लैंट हाइट एल की वैल्यू दी गई है, और आपको मैंने अभी रिलेशन बताया था कि स्लैंट हाइट इज इक्वल टू स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें L की वैल्यू 25 दे दिया और रेडियस 7 सेंटीमीटर था, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट इज इक्वल टू फाइंड कर लीजिए, रेडियस इज इक्वल टू 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लें। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 हो जाएगा। इसमें से 7 का स्क्वायर 49 माइनस कर लीजिए, ये इक्वल टू किसके चलेगा, एच स्क्वायर के इक्वल। तो 15 माइनस 9 कितना होगा, 6 होगा, यहाँ 11 माइनस 4 7 हो जाएगा। 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर होगा। तो एच स्क्वायर का मतलब 576 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ से हाइट निकल आए। 576 जो मल्टीप्लिकेशन होता है 24 का, देख सकते हैं 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 आ जाएगा, है ना। तो ये 6 आएगा, 9 8 17 576। इसका मतलब स्क्वायर रूट आप 576 निकालेंगे तो 24 आ जाएगा ना, क्योंकि ये मल्टीपल 24 का है तो दोनों में से 24 कॉमन हो जाए, तो h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। हाइट मिल गया, जब हाइट मिल गया तो वॉल्यूम और कैपेसिटी आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकालना आपको, कैपेसिटी पूछा है, क्या पूछा है, कैपेसिटी ऑफ कोन पूछा है, इज इक्वल टू कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस आपका है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या कर लेंगे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हाइट कितना होगा, हाइट अभी आपने फाइंड किए 24, तो यहाँ लिख दीजिए 24 लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/3 एंड 22/7, 7 इंटू 7 कर लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करने में काम देगा। तो देखिए 3 8 जा 24 हो जाएंगे, यहाँ से 7 to 7 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना होगा भाई 7 to 7 कैंसिल, 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14 115 इंटू 8, और इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 8 4 जा 32 है ना, 8 5 जा 40 एंड 40 प्लस 3 43 एंड 8 1 जा 8 4 1232 मतलब 1232, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40 एंड 40 प्लस 43 8 1 जा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएंगे वॉल्यूम आर कैपेसिटी ऑफ द कोन 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा है कि कैपेसिटी को बताना है लीटर में बताना है, ठीक है ना, किस में बताना है, लीटर में बताना है, तो यूनिट के बारे में देख लीजिए। यूनिट में क्या जानते भाई, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ करता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू, उस कैलकुलेशन को मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये इसके बाद वाली लाइन देखिए क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ करता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के इक्वल होगा, वह हो जाएगा 1/1000 लीटर के इक्वल होगा, 1/1000 लीटर के इक्वल होगा। तो हमसे जो कैपेसिटी आपका कोन है, कैपेसिटी कितना आया हमारा कैलकुलेशन करने के बाद 1232 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है ना, इतना पूरी कैपेसिटी आई है। इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है, तो मैं इतनी जो डाटा गिवन है उसमें 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपका लीटर में चला जाएगा, ठीक है ना। डेसिमल कितना हो जाएगा, 3 प्लेसेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना लीटर आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना लीटर्स हो जाएगा, या आप इसको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिखें
तो 1.23 लीटर हो जाएगा। अगर डेसिमल के 2 प्लेस को चॉइस करते हैं तो ये वाला नंबर 5 से छोटा है, या 5 से छोटा होने पर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसमें नहीं जुड़ती है, तो ये आ जाएगा, इतनी कैपेसिटी आ जाएगी। किसकी आ जाएगी कैपेसिटी भाई? उस टैंक की, या आपसे जो वे क्या दिया है, ये कोनिकल वेसल है, इस कोनिकल वेसल की कैपेसिटी 1.23 लीटर होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिस पता। ठीक है। नंबर 2 दिया है, हाइट एंड स्लैंट हाइट दे दिया है, तो फिर रेडियस निकालना होगा। उसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इसको देख लीजिए। ये कितना आ जाएगा 13 पॉइंट, ये आ गया हमारे पास 1.232 लीटर होगा, या इसको अप्रोक्सीमेटली 2 प्लेसेस तक ये लिख सकते हैं। नंबर 2 चले, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का सेम टू सेम ऐसे ही होगा। रब कर दें इसको, आपने नोट कर लिए होंगे। सबसे पहले h निकालिए, फिर वैल्यू मार्क कैपेसिटी निकाल लीजिएगा, और कैपेसिटी निकालने के बाद ये आप यूनिट यूज करिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसके बाद एक पहले आपने पढ़े होंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, आपने 1000 लीटर पढ़े थे। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, वो मीटर में था और ये लीटर में था, है ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, इसका यही क्वेश्चन है, फिर से यही तरीका रहेगा कैलकुलेशन करने का, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए। हाँ, सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए। इसमें क्या होगा, आपके पास क्या क्या गिवन है? आपके पास हाइट है जो कि 12 सेंटीमीटर है, आपके पास स्लैंट हाइट है जो कि 13 सेंटीमीटर है, और आपके पास फार्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्योंकि स्लैंट हाइट की ज़रूरत नहीं होती है, वॉल्यूम फाइंड करने में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? रेडियस की। स्लैंट हाइट कितना दे दिया है? 13 का दिया है, सो 13 स्क्वायर। H इज इक्वल टू कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। यहाँ से आपको R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होगा 144, विच इज इक्वल टू R स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस कर लें तो 25 आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा? 5 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन आ गया। हाइट ऑफ कोन कितना मिल गया? 5 सेंटीमीटर मिल गया। नाउ कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो लिख लीजिए कैपेसिटी ऑफ कोन कितना होगा? कैपेसिटी इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। नाउ 1/3 हो गया, पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए। रेडियस कितना है भाई इसकी? रेडियस अभी आपने फाइंड किया, कितना रेडियस है? 5 का स्क्वायर आ गया। नाउ हाइट कितनी आ गई? हाइट आपके पास 12 है, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए 1/3 एंड 22/7 एंड 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 12। जो कैंसिल होगा उसको तो कैंसिल करना ही है। तो ये कितना आ जाएगा? 25 4 जा 100, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2200/7 आ गया, 2200/7, ठीक है ना। ओके, चलिए इसको और डेसिमल में करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21, है ना, 1 बचेंगे, 7 1 जा 7 आ जाएगा, अगेन 3 बच जाएगा, 3 बचने पर 7 4 जा 28 आ जाएगा, और 28 होने पर 7 2 जा 14, 14 होने पर 6 बचेगा, 7 8 जा 56, अप्रोक्सीमेटली 7 8 जा 56, और आगे लेकर चलेंगे तो आई थिंक 56 होने पर 4 बचेगा, 7 7 जा 14, 7 6 जा 9, 7 5 जा करीब 5 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली इतना मैं मान कर चल रहा हूँ। ये आ जाएगा इतना, किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। मतलब कैपेसिटी जो आई वो अप्रोक्सीमेटली डेसिमल के 2 प्लेसेज लिया जाए तो ये आ जाएगा 314.29। मैंने 9 कर दिया क्योंकि ये डेसिमल 5 से ज़्यादा मुझे दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको 9 कर दिया, ठीक है ना। इतना आ गया क्या? सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अभी आपने यूनिट को देखे थे लीटर से सेंटीमीटर क्यूब वाला, आपके यूनिट क्या थे? आपने अभी पढ़े थे ना कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/1000 लीटर के इक्वल होगा, 1/1000 लीटर के इक्वल होगा। तो कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी आपकी जितनी भी आ रही है, कैपेसिटी ऑफ वेसल आपका है 314.29, इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1/1000 से, या हम बोल सकते हैं 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए। और आप जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.31429 इतना लीटर आ जाएगा।
आंसर ये भी नहीं आता, डेसिमल के 2 प्लेसेस की बात करेगा तो ये नंबर देख लीजिए, ये नंबर 4 जो है 5 या 5 से कम है। ऐसे केसेस में 5 या उससे ज़्यादा तो है नहीं, तो ऐसे केसेस में अगर डेसिमल के 2 प्लेसेस की बात करेंगे तो ये 0.31 लीटर आ जाएगा, 0.31 लीटर्स आ जाएंगे। कैलकुलेशन में आप इसको ज़रूर देख लेना, कहीं हो सकता है ऐसे लिखने में मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक आ जाए, बट हमारे हिसाब से 0.31 लीटर सफिशिएंट आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको एक बार नोट कीजिए। चलें क्वेश्चन नंबर 3 लेकर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेकर, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं देते हैं ऐसे में डिवीज़न जो है आपके डिवीजन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो तो उसको आप देख लेना, ठीक है ना, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर क्वेश्चन 3 लेकर चलते हैं, रब कर दिया जब इसको हो गया कंप्लीट, ठीक है। कोशिश तो यही है कि आपको समझ में आ जाए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, जो कमियां हैं उसको बताते चलिए, ठीक है ना। तो हम चल रहे हैं ये पढ़ने के लिए एक्सरसाइज 13.7, और अब जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 चलिए, ब्लैक बोर्ड और चाक। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 3 पर, ठीक है। इसमें दिया है हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर है, ओके, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, सो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस पूछा है, हाइट ऑफ द कोन गिवन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, देखिए दिया है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है, ओके, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द यूज द वैल्यू ऑफ पाई 3.14, ये तो दिया है, और रेडियस फाइंड करना है। तो ये आपके पास है कोन को लेकर क्वेश्चन, हाइट दिया है, वॉल्यूम दिया है, आर की वैल्यू निकालनी है। सिंपल हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, सिंपल तो ये हो ही जाएगा, कैसे, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुआ करता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुआ करता है। वॉल्यूम ऑफ कोन आपके सामने दिया है, दोनों की यूनिट एक ही में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1570 इज इक्वल टू 1/3। अब आप पाई की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो पाई की वैल्यू दिया है कि 3.14 यूज कीजिए, आर स्क्वायर रहने दीजिए, जब कह रहा है तो रहने दीजिए, और हाइट आपका 15 सेंटीमीटर है, हाइट के प्लेस पर 15 आप पुट कर लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए आ जाएगा 3 5 15, आप इसका चाहें तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1570, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 15, और ये आ जाएगा, है ना, मतलब 15.70, क्योंकि 5 4 20 एंड 5 3 15 इंटू आर स्क्वायर। इसको आप यहाँ लिख दीजिए 1570, एंड डेसिमल, ये डेसिमल के साथ, है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये डेसिमल है, इसको हटाना चाहें तो आप 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये डेसिमल हट जाए, या इसको हटा ही दीजिए 0 को, मर्जी आपकी है, कैलकुलेशन तो सामने ही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डबल, मतलब ये 0 इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख लीजिए कितना 157, और 00 इंक्रीज हो जाएगा, अपॉन कितना होगा, ये डेसिमल हट जाएगा, तो इसको कितना लिखेंगे 1570 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कितना लिख देंगे 1570 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कैंसिल कर लीजिए, तो कैंसिल करें कितना आएगा 100 आएगा, 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 100 निकाल लेंगे, जो कि 10 इंटू 10 के इक्विवेलेंट हुआ करता है, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 10। रेडियस आपसे पूछा है तो आप रेडियस को लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन से ना भागते हो तो मैथमेटिक्स तो वैसे भी इजी है, ठीक है ना। तो चलिए हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेडियस जो मिली वो 10 सेंटीमीटर मिल गई, ठीक है, रब कर दिया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेकर। नोट तो हो ही गया होगा, ठीक है ना, बहुत तेज तो नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन है, इतना तो आप लोग करना चाहिए। आपने अभी सिलेंडर
क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे, सर्कल पढ़े हैं, तो जब आप उसको देखें इजी था, तो है ना, अगर वो आपको इजी लगा हो तो ये तो मैथमेटिक्स का सबसे इजी पोर्शन आप लोग पढ़ रहे हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड इट्स डायमीटर। जैसे अभी थर्ड में रेडियस पूछा था, वैसे ही डायमीटर फाइंड करना है। तो ये तो और सिंपल है। कैसे भाई? ये वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, इसमें देखिए कह रहा है कि अगर वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विच हाइट इज 9 सेंटीमीटर हो, उसकी वॉल्यूम आपको गिवन है। कितनी है? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विच हाइट इज 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. Volume of the cone is 48 pi centimeter cube and height of the cone is 9 centimeter. So find its diameter of the base. Diameter find करने के लिए आपको पता है कि diameter जब find करना होगा तो हमें सबसे पहले रेडियस तो जरूर निकालना है, उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो diameter आ जाता है. तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आपने थर्ड वाला किए थे. नंबर 4 का सलूशन लेकर चलते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? वही लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दिया करेंगे. क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे दिया है? 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर. पता करना है तो, है ना, तो रहने देते हैं. हाइट कितनी दी गई? हाइट 9 सेंटीमीटर है. आप यहाँ पर 9 रख दीजिए. पाई से हमने पाई कैंसिल कर दिए, यहाँ से 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए. तो बचा कितना भाई? बच गया 48 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 3. ये भी तो कैंसिल कर सकता है ना, इक्वल के दोनों साइड में है. तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, मतलब आपको मिल जाएगा 16 स्क्वायर. 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. ऐसे में आपको स्क्वायर रूट कितना मिल जाएगा? 4. यही तो आपसे पूछा है. आपसे क्या पूछा? नहीं, डायमीटर पूछा है. यहाँ रेडियस आपने कितना फाइंड कर लिए? 4 सेंटीमीटर, या 4 आ गया, हमने अभी लिख दिए. नाउ डायमीटर पूछा है. डायमीटर तो आराम से आप निकाल सकते हैं. देन डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस विच इज इक्वल टू कितना होगा भाई? डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हुआ करता है. और रेडियस अगर आपको पता है तो डायमीटर, तो उस बेस का डायमीटर आपको मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा. दिखाई दे रहा होगा क्लियर एकदम, है ना. तो यह हो गया डायमीटर ऑफ बेस ऑफ दैट कोन जिसकी वैल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो और हाइट 9 सेंटीमीटर हो. चलिए आगे चलें. ये तो बहुत ईजी था, मुझे लगता है कि हम आगे भी पढ़ सकते हैं इसमें. चला जाए, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर. इजी, एकदम इजी. ओके 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 ओके, रब कर दिया जाए. फिर से यूज होगा, फिर से वही कोण, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज जो शुरू हुआ है, सबसे पहले आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पढ़े होंगे, उसके बाद आपने सिलेंडर पढ़े थे, अब आप कोण पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप पढ़ेंगे स्फीयर पढ़ेंगे. स्फीयर पढ़ने के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी. अब फिर ये दोबारा मिलेगा, क्लास 10th में मिलेगा, दोबारा आपको पढ़ना होगा. इसलिए इसको, इन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना. फिर से यहीं स्फीयर, फिर से यहीं कोण, फिर से वहीं सब कुछ जरूरत पड़ेगी दोबारा आपको क्लास 12th में. तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर. अ कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एज 12 मीटर डीप है. व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर पूछा है. किलोलीटर की भी बात कर लेंगे. सबसे पहले तो देखिए जो दिया है, कोनिकल पीट जो है वह इस शेप का होता है. एक गड्ढा है, मान कर चलिए, है ना, ये गड्ढा है, कोनिकल गड्ढा है, ठीक है ना. कोनिकल शेप का एक गड्ढा है जिसमें कंडीशन जा दिया है, उसको नोट कर लेते हैं. देखिए दिया है अ कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर, इस जो पूरा डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर डी है, ठीक है ना. तो डायमीटर डी की वैल्यू कितनी है? 3.5 मीटर है. अ कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर, एक गड्ढा है जो कोन के शेप का खोदा गया है, जिसका डायमीटर 3.5 मीटर है, और इसकी गहराई, डीप का मतलब ये डेप्थ, और जहाँ डेप्थ की बात करेगा वहाँ हाइट की बात करेगा, ठीक है ना. तो डेप्थ की बात कर रहा है, डेप्थ आप मतलब हाइट दे दिया है इसका 12 मीटर. इस कोनिकल पीट का डेप्थ जो है 12 मीटर है. आपसे इसकी कैपेसिटी पूछा है. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, लेकिन याद रखिएगा वॉल्यूम किलोलीटर में बतानी है. तो हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना. चलिए सॉल्यूशन लेकर चलते हैं. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5.
आपके पास डायमीटर है तो आपके पास रेडियस भी है। रेडियस कितना होगा, हाफ डायमीटर हो जाएगा। हाफ डायमीटर का मतलब 3.5/2 रहने देते हैं, इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर आपका रेडियस तैयार हो गया। नाउ अगर रेडियस और हाइट पता है तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन अभी तो हम लोग पढ़ कर आ ही रहे हैं, 1/3 πr² होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/3 और पाई की वैल्यू आप रखना चाहें तो 22/7 रख सकते हैं। रेडियस कितनी है, अभी हमने फाइंड किए, रेडियस कितना आया भाई, रेडियस आ गया 3.5/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी हो गई, हाइट आपकी 12 मीटर हो गई। तो यहाँ आप लिख दीजिए हाइट को 12 मीटर के इक्वल, ठीक है ना। कैंसिल कर लें थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12। तो ये टोटल कितना होगा, ये आ जाएगा 22/7। यहाँ लिखकर कैंसिल कर लेते हैं। 3.5/2 को आप 2 टाइम्स लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को तो ओपन करेंगे ही, है ना। 3.5/2 का होल स्क्वायर है, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, 3.5/2 एंड 3.5/2 और बचा कितना, ये बच गया आपका 4। तो ये तो पहले इससे कैंसिल होगा बिकॉज 2 2 जा 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल। और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7 5 जा 35, 0.5 बच गया। और इस 0.5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 111 हो जाएगा। डेसिमल 1 प्लेस पर यूज़ कर लें तो 11.0, या हम इसको साफ साफ बोलें तो ये 11 आया। और इस 11 का मल्टीप्लाई इससे कर लें तो 11 5 जा 55, ओके, 11 3 जा 33 हो जाएगा और प्लस 5 38 आ जाएंगे। डेसिमल के 1 प्लेस को यूज कर लें तो ये आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। वो क्या आया, ये आ गया, ये कोनिकल जो पीठ है उसकी कैपेसिटी या उसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है जी, इतना चल जाएगा। चलिए अब लेकिन यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ तो क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर में पूछा है जी। चलिए जी पहले देखें 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर हुआ करता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, पहले तो उसको लीटर बदल लें। और एक चीज़ ये और है, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। बात तो देखिए घूम फिर कर ही हो गई, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर हो गया और ये 1000 बराबर होता है 1 किलो लीटर के। तो मैं तो ये कहूँगा साफ साफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर के बराबर हो गया जी, ऐसा तो मैं कह सकता हूँ। होगा कि नहीं, दोनों अगर 1000 बराबर हो तो बराबर नहीं हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर हो और 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर है, तो ऐसे में 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो आ ही गया है, तो मीटर क्यूब की जगह बस किलो लीटर कर दें। तो वॉल्यूम या कैपेसिटी आपसे पूछा हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 38.5 मीटर क्यूब को आप लिख दीजिए 38.5 किलो लीटर। क्या लिख दें, 38.5 किलो लीटर हो गया। हमें तो कुछ करना ही नहीं हुआ, ये 38.5 किलो लीटर हुआ, मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस चेंज कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया आपको, एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 9 करा देते हैं, काम खत्म एक्सरसाइज का भी। तो एक बार कंप्लीटली आप नोट कर लीजिए इसको।